गुजरात में 2 फेज में चुनाव होने वाले हैं और जो बहुत ही बड़ा एक हिस्सा है इस इलेक्शन का वो है कास्ट बेस्ड जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कास्ट का कितना बड़ा एक इम्पैक्ट होगा इस इलेक्शन में, क्या सही कास्ट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट हुआ है। 3 पार्टीज हैं इस बार जो चुनाव में उतरी है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी। यूं तो भाजपा मानती भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन में है, पर जिस तरह से वो टक्कर दे रही है कुछ अर्बन सेंटर्स जैसे कि सूरत और सौराष्ट्र वगैरह में, जहां पे माना जा रहा है कि वो कांग्रेस के टिकट काट रही है, वहां पर आम आदमी पार्टी भी एक सिरदर्द का एक मंसूबा सा बन चुका है। आज हम हैं गांधीनगर सिटी में। कुछ देर पहले यहीं पर अल्पेश ठाकुर जो यहाँ से ठाकुर समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपना जो नामांकन पत्र है गांधीनगर दक्षिण सीट से भरा। राधनपुर रिप्रेजेंट करते थे पहले, पाटन डिस्ट्रिक्ट में राधनपुर आता है, वहां से उनको इस बार हटाकर भाजपा ने टिकट जो है गांधीनगर साउथ से दिया है, जो कि एक तरह से भाजपा का गढ़ माना जाता है। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, ये भाजपा के ही कार्यकर्ता है और जो यहाँ पर मौजूद थे, पर 2 समुदाय के लोग हैं यहाँ पर। ठाकुर समुदाय के लोग हैं जो पाटन से आते हैं, पाटन से अपना समर्थन जताने आए थे। एक तरह से अल्पेश ठाकुर के लिए भाजपा के कार्यकर्ता हैं और दूसरे जो है वो पाटीदार समुदाय से हैं, वो यहीं के हैं, गांधीनगर सिटी से भाजपा कार्यकर्ता ही हैं, भाजपा के समर्थक ही हैं। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो हम इस वक्त उनसे बातचीत करेंगे वो मुद्दों की बातचीत है, क्योंकि एक तरह से माना जाता है जो कॉम्पोजिशन ऑफ पाटीदार्स हैं गुजरात में वो बहुत बड़ा है। वो एक तरह से एक होल्ड रखता है इस इलेक्शन में, क्या होगा, किस पार्टी का क्या होगा, और जो कॉम्पोजिशन ऑफ ओबीसी कम्युनिटी है जिससे ठाकुर समुदाय आता है उसका क्या रोल रहेगा, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। काफी सारे जो 120 से ऊपर माने जाते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंडर कास्ट आते हैं, उनमें से ठाकुर समुदाय है 8%, जिससे अल्पेश ठाकुर आते हैं। पहले उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग पाटन से आए हैं, पहले तो ये बताइए कि आप पाटन सिटी से आए हैं पर राधनपुर से नहीं आए हैं, पर एक तरह से अल्पेश की सीट चेंज हो गई, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अल्पेश ठाकुर गुजरात का मॉडल है, सारे समुदाय से आते हैं, समुदाय उसको बहुत अच्छी तरह से हिटबर्थ देते हैं। इसलिए हम भी गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना के माध्यम से हमारा एक नेता है, तो हम भी पाटन से समर्थन देने इधर आए। अल्पेश ठाकुर सोशल एक्टिविज्म काफी वक्त से कर रहे थे इसी चीज को लेकर, एक तरह से कि जब हार्दिक पटेल और जो आंदोलन शुरू हुआ सूरत में और वहां पर 2015 में, तब अल्पेश ठाकुर ने भी एक तरह से अपना एक आंदोलन शुरू किया कि जो ओबीसीज जो हैं उनको एक तरह से कोई खतरा ना पहुंचे, जो उनका जो कोटा है उसको किसी तरह से कोई खतरा ना पहुंचे। इस वक्त ठाकुर समुदाय के बारे में, मतलब जिस तरह से उनकी पोजीशन है गुजरात में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार 151 सीट आएगी भाजपा की। अच्छा, ठाकुर समुदाय के क्या विषय क्या है रिजर्वेशन को लेकर? कुछ अभी भी ऐसी बातें हैं जो आप कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार अगली आए, आप तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप चाहेंगे कि भाजपा की सरकार आए, पर जो उस सरकार को ध्यान में रखना चाहिए? देखो, पूरे गुजरात में 125 से प्लस सीटें आएंगी भाजपा की, और एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। पाटन में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि सरकार को ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, पाटन में ऐसा कोई नहीं। पाटन में अभी तो ऐसा सिचुएशन चलता है कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीत सकती है। नहीं, पर कुछ वहाँ के ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए। समुदाय के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा आप ठाकुर सेना से आते हैं? नहीं, हमारे ठाकुर समुदाय को सरकार ने कहीं भी जो भी हमारा प्रश्न थे वो हमने दिए थे, तो हमने सॉल्यूशन किए हैं। और वो क्या प्रश्न थे? वो कोई भी शिक्षण का हो, आरोग्य का हो, सब जो हमारे प्रश्न थे वो सब कुछ हमारे। शिक्षा को लेकर आपको लगता है कि सरकार ने जो किया है वो सारा कुछ किया है? क्योंकि पेपर लीक की बात बहुत आई है गुजरात में और कहा जा रहा है कि एक तरह से वो भी एक विषय है। जी मैम, शिक्षा के लिए गुजरात सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, और अल्पेश ठाकुर के आने से ठाकुर समुदाय में शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? और जो अभी पुलिस की थोड़े वक्त पहले ही भर्ती थी, उसमें बहुत ज़्यादा ठाकुर समुदाय के युवान पुलिस में लगे हैं, वो अल्पेश ठाकुर की ओर से और उनकी ठाकुर सेना की मदद से। अच्छा,
और शिक्षा में आपको लगता है कि काम हुआ है? आपको लगता है? आप बोलना चाहेंगे? आपको कुछ नहीं बोलना है? नहीं, अभी मेरे को तो हम जो ये गांधीनगर सीट है ना, वहाँ पे अल्पेश ठाकुर उम्मीदवार के फॉर्म भरने के लिए गए हैं। हम पाटन से उनके समर्थन के लिए हम सारी टीम आए हैं। चलो, हम पाटीदार समाज के काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये गांधीनगर से ही हैं जो यहाँ पर आए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर आए हैं अपना समर्थन जताने, क्योंकि यहाँ पर उनको ग्राउंड पे काम करना होगा अल्पेश ठाकुर को जिताने के लिए। पाटीदार समाज की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा हिस्सा है वोट बैंक का, गुजरात में बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तरह से आंदोलन हमने देखा, 2015 में आंदोलन देखा। हार्दिक को अभी तो आप ले आए हो भाजपा में, उसको टिकट भी मिल गया विरमगाम से। आप इस आंदोलन का आप देख रहे हो कि अब हार्दिक के आने से फायदा होगा भाजपा को? पूरा फायदा होगा, बहुत सीटें ज्यादा आएगी, 130 सीटें आएगी बीजेपी की। हार्दिक के आने से जो वो पाटीदार आंदोलन नेक्स्ट टाइम था, उसमें कांग्रेस की 30 सीटें ज्यादा आई थी, वो इस बार वो कटिंग हो जाएगी, वो आएगी बीजेपी में आएगी। वो क्यों कह रहे हो कि इस बार क्यों कांग्रेस को नुकसान होगा? वो पाटीदार आंदोलन था, हमारा पूरा पाटीदार समाज वहीं पे ही था, हम उसके साथ ही पार्टी साथ तो कुछ नहीं ना। तो भाजपा को नुकसान हुआ था, नुकसान हुआ था 2017 में हुआ था, पर इस बार लगता है कि वो इस बार सब ठीक हो गया। पर पाटीदार तो वहाँ पे स्प्लिट हो रहे हैं। पास के जो लोग हैं, हार्दिक आपके पास आ गया तो अल्पेश कटारिया आप में पास में सिर्फ हार्दिक के हिसाब से ही हम गए। हम हार्दिक को ही देखते हैं आंदोलन का नेता, और किसी को नहीं देखते। हम हार्दिक अभी भाजपा में है तो हम पाटीदार सब भाजपा के साथ ही है। और हम वैसे मोदी के साथ थे, लेकिन हमारा थोड़ा इश्यू हो गया था। क्या इश्यू? अनामत की वजह से। इसलिए हम थोड़ा लास्ट टाइम अलग गए थे, लेकिन अब बार तो हम मोदी को ही देखेंगे और भाजपा को ही वोट देंगे। तो मोदी को देख रहे हो ना आप, हार्दिक को नहीं देख रहे? हार्दिक को है ना, हार्दिक को हमारा नेता ही अभी युवा नेता है, तो हार्दिक को इसलिए तो हम भाजपा में लाए और भाजपा हार्दिक को लेके जाएंगे हमको। पर ये तो कहा जा रहा है कि सूरत वगैरह में स्प्लिट हो रहा है पाटीदार। यहाँ पे सिचुएशन अलग हो गए। वो कुछ नहीं है, केजरीवाल के साथ कोई पाटीदार नहीं है, 2% भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम मुफ्त आम आदमी पार्टी तो कहती है सूरत ईस्ट से आप कैंडिडेट ही उठवा लेते हो। अभी झूठ बात है, वो झूठ है, वो झूठ है। आप बोलो। आप नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कैंडिडेट उठवा लेता है, भाजपा इतना डर गया। नहीं, ये गलत बात है। केजरीवाल ऐसा है कि क्या करेगा, कुछ नहीं चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। बड़ा नेता को थोड़ी उठा कोई सकता है यार, वो तो बड़ा है। केजरीवाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम मुफ्त के खाने वाले में नहीं है, हम कमा कर मेहनत करके खाने वाले हम पाटीदार है, इसलिए हम भाजपा के साथ। अनामत के लोग जा रहे हैं ना आम आदमी पार्टी में। अल्पेश कठेरिया गया, धार्मिक मालवीय गया, कल रेशमा पटेल ने ज्वाइन किया पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी भी तो खींच रही है पास के लोगों को। नहीं, वो लोग है ना, वो अपने के लिए है। वो खाली हार्दिक पटेल ही ऐसा था कि पटेल समुदाय ने पूरा सवर्ण को वो 10% अनामत दिला है। दूसरा का कोई ऐसा मजबूत नेता था ही नहीं को हार्दिक की बराबरी करे। हार्दिक की वजह से तालुका पंचायत, जिला पंचायत को भी नुकसान किया था, गई विधानसभा को भी नुकसान किया था, पर वो दफे कोई नुकसान होने वाला नहीं। सब पाटीदार एक ही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बाकी वो राजकीय पार्टियां जब बोले न, ये सब उसके हित के लिए बोलती है, पॉलिटिक्स के वजह से बोलती है। लेकिन जो जनता में है न, ये हमने बताया सब कुछ। और दूसरा क्या है, गुजरात में सब जितनी समाज है न, उसमें कोई असंतुष्ट है ही नहीं, कोई ऐसी मांगनी है ही नहीं 5 साल में कि हमेरे को समाज को वो नहीं मिला। आप कहते कोई असंतुष्ट नहीं है, तो 2017 में बीजेपी 99 पे आके रुक गई थी। वो थोड़ा आंदोलन शुरू था इसलिए, लेकिन इस बार ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सब लोग साथ मिलकर मोदी जी को देखकर, और पाटीदार समाज भी साथ है, और हम सब ज्ञाति हम बीजेपी के साथ है और साथ रहेंगे। और मोदी जी है तब तक तो हम बीजेपी को। अरे मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं ना। उनके नेतृत्व में तो चलने वाला है ना गुजरात।
हाँ, उनके नेतृत्व उनके मार्गदर्शन के पूरा मार्गदर्शन हेठળ तो गुजरात चलेगा ना। तो सीएम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? है ना वैल्यू। वो प्राइम मिनिस्टर तो गाँव या शहर देखने आने वाला नहीं है। जो जीरो ग्राउंड पे जीरो काम करने वाला वो तो सीएम है, डेप्यूटी सीएम है, बाकी मंत्री सब लोग है। वो बाकी के भारत के कार्यकर्ता है, वो ही करेंगे ना। अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पे नहीं, एज अ पाटीदार समुदाय के आप मेंबर हैं, आप ये बताइए कि जो आंदोलन हुआ उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस की बात हुई, फिर सब कुछ हुआ, उससे आप संतुष्ट हैं? मामला सुलझ गया और कोई आज के डेट में पाटीदारों का कोई विषय नहीं है? नहीं, कोई नहीं, वो सॉल्यूशन हो गया। सब बीजेपी के साथ ही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मानते हैं कि वो अभी भी, मतलब जिस तरह से उन्होंने डेंट किया था 2017 में आंदोलन की वजह से, वो डेंट अभी कर पाएंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं होगा। वो तो उसकी वजह से थोड़ी भी सीटें आई थी जो चली थी कांग्रेस। अब तो कोई उसके देखो तो गुजरात में भी कोई सभा नहीं हुई, कोई नेता आया नहीं है। कोई अभी राहुल कहाँ घूमता है, वो खड़गे अभी गुजरात में नहीं आया। अभी कोई नाम प्रमोट नहीं किया, कुछ नहीं है। बड़ा नेता जो राहुल गांधी बड़ा नाम है, तो वो कहाँ घूम रहे कुछ? कांग्रेस वाले को मैंडेट कैसा देना वही पता नहीं। वो पेटा चुनने का मैंडेट अभी दिया था, आपने तो सुना होगा। अभी टीवी में चैनल में सभी में हमें देखा कि मैंडेट की बात हो तो पहली बार तो वो छोटा सा लड़का मैंडेट लेके भाग गया था, और अब जो मैंडेट दिया नए उम्मीदवार को, वो मैंडेट पुराने वाला मैंडेट पेटा चुनने का मैंडेट दिया। तो कांग्रेस में ऐसा नेतृत्व ही नहीं है जी। अच्छा, कांग्रेस वाली बात, हाँ, थोड़ा ऐसा लगता है कि बस नहीं है, थोड़ा ठंडा लग रहा है उनका कैंपेन। 55 के बाद जो विकास हुआ न, पहले कुछ था ही नहीं। वो 24 कलाक बिजली देता है। वो नर्मदा योजना का कुछ किया ही नहीं। ये तो मंदारी वो वाला आर्ग्यूमेंट हो जाता है। 2014 से पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? जो आज है वो उस दिन नहीं था। आज है, आज गुजरात में 24 कलाक लाइट है। पहले मैडम देखो, हम खेत में से आते थे, जब 4 घंटे काम करके दोपहर में घर पे आते, 12 बजे खाना बैठते, जब लाइट ऑन करते तभी चली जाती। तभी खेडूत को 3 घंटा आराम करने के लिए पंखा फैन चलाना पड़ता, तो लाइट ही चली जाती। फिर खेत में चले जाते, 4 बजे तो लाइट आती, तो वो लाइट करने की क्या हमको? फिर रात को हम आए घर पे तो 8 बजे खाना खाए तो लाइट चली जाए। तो आपको केजरीवाल की मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए? हम पाटीदार हैं, हम गुजरात वाले हैं, हम गुजरात वाले। एक मिनट, हम गुजरात के आत्मा प्रोजेक्ट चलाते हैं। एक मिनट, एजीबी सभ्य है, प्राकृतिक खेती के गांधीनगर जिला के कन्वीनर है। किसान लोग कैसे है कि मुफ्त में कुछ चाहते हैं नहीं। केजरीवाल क्या मुफ्त में दिए? अभी तो नरेंद्र मोदी अभी सारी दुनिया में चल रहा है। दुनिया वाले तो मूर्ख नहीं है कि नरेंद्र मोदी को अपनावे। केजरीवाल तो ऐसे पंजाब में आंदोलन हो गया है, पंजाब में आंदोलन चालू हो गया है कि वो जो केजरीवाल ने किया गलत किया है, जो युवाओं को बिगाड़ दिया है व्यसन करके, इसलिए चलेगा नहीं। कांग्रेस भी नहीं। पॉल्यूशन की बात हो तो पॉल्यूशन दिल्ली में कितना है और गुजरात में वो क्या विकास कर पाएगा केजरीवाल? वो पॉल्यूशन को तो आप देखते हैं ना कि दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, तो भी कुछ कर सकता नहीं है। बनाया, बाकी दूसरा होता तो नहीं बनता। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे नहीं है? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं, सभी को रोजगार मिलता है। पेपर लीक हो जाते हैं। अभी किसान भी खुश है। अभी भाव मिल रहा है, किसान को अच्छा भाव मिल रहा है। कपास का भाव आज साल 2000 रुपया है, एरंडा का 1500 रुपया भाव है। किसान भी खुश है। पर वो जो खेती बिगड़ी, 2 साल बहुत ज्यादा बारिश हुई, खेती बिगड़ी, उसका डैमेज मिला। वो तो कुदरत का है ना, वो तो कुदरत के हाथ में है ना। आज डैमेज सबको मिल गया है। जो आफत आई थी उसमें सरकार ने सबको दे दिया है। कोरोना में सारी दुनिया बंद थी, किसान लोग चालू थे, दूध और अनाज पहुंचा रहा था 24 घंटे। इसको नरेंद्र भाई को भी खबर है को किसान लोग है ना, दूध भी चालू रखा था और खेती का काम भी, अनाज, नहीं तो अभी लोग भूख मर जाते। दूसरे देश में जैसा पोजीशन हो गया ऐसा ही होता है, और अपने को तो भाव तो अच्छा मिलता है, कोई कंप्लेन नहीं है। पर फिर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में केजरीवाल सीटें कैसे निकाल जाता है, मुझे ये बताओ। वो तो पाटीदार फैक्टर नाराज होता है, इसलिए आम आदमी पार्टी जीत पाई थी, वरना एक भी सीट नहीं आती। अभी क्या हाल है? अभी जो भी हाल हो, पर सारी जगह पर भाजपा ही जीत पाती। वो उस वक्त था क्योंकि उस वक्त पाटीदार नाराज। हाँ, उस वक्त पाटीदार नाराज थे, इसलिए
जो कांग्रेस से कमिटमेंट हुआ था वो किसी पाटीदार से ही पूछ लेते हैं ना, ये बता दो कि जब गुजराती मेरे को समझ में आ जाएगी, मैं ट्रांसलेट, चलो आप बोलो मैं ट्रांसलेट कर दूंगी, आप सवाल तो समझ जाओगे ना मेरा। क्वेश्चन ये है कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में केजरीवाल वार्ड कैसे निकाल जाता है अगर आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं है? એ વખત જો અનામતનું આંદોલન ચાલતું હતું એ વખત કેજરીવાલ હતા એ ચાલી ગયા સુરતની અંદર, પણ હમું ના ચાલુ. सेम रीजन अनामत आंदोलन की वजह से પાટીદારનું આંદોલન હતું. અમારે અનામત જોઈતી હતી. સુવર્ણ અમને બધા સુવર્ણ જ્ઞાતિને દરેક બ્રાહ્મણ હોય, દરબાર હોય, કોઈ જ્ઞાતિ હોય, બરાબર, અમારા ઓપનમાં હતા એ બધાને અમને અનામત 10% મળી ગઈ. અમને સંતોષ છે. હાર્દિકને જે કર્યું એ સારું જ કર્યું છે. આજ સુધી અમારે અનામત માટે કોઈ કોંગ્રેસનો કોઈ ભાજપનો નેતા અમારા આગળ થયો નતો, અને આ માણસ અમારા આગળ થયો. અમને સંતોષ અનામત મળી ગઈ. फाइनली कमिंग बैक टू अल्पेश ठाकुर, और जो ठाकुर समुदाय की बात है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जगदीश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है वो टांग करेंगे, वो अल्पेश ठाकुर को अब ठाकुर समुदाय में फूट डाल के अल्पेश ठाकुर को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? अल्पेश ठाकुर को हराने में उसकी कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि जब 2017 में इलेक्शन हुए थे तो जो कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी वो अल्पेश ठाकुर और की वजह से ही मिली थी, वरना वो तो 30-40 में ही पटने वाले थे। अभी तो 2022 में 30 के 40 ही सीटें आने वाली है कांग्रेस की, आप लिख लेना। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये सारे जो थे भाजपा कार्यकर्ता हैं, पाटीदार समाज से कुछ लोग थे, ठाकुर समाज से कुछ लोग थे। इनका कहना है कि बीजेपी जो है स्वीप कर जाएगी। जो पाटीदार आंदोलन का नुकसान उनको भोगना पड़ा था 2017 में सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, जहां पे आम आदमी पार्टी एक तरह से उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 27 वार्ड लेकर चली गई थी, उसका जो असर है अब 2022 में देखने को नहीं मिलेगा। ठाकुर समाज भी पूरी तरह से भाजपा को समर्थन दे रही है। कैमरामैन रविकांत के साथ पॉलिमिका, गांधीनगर।